एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट तो दोस्तों क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा पिछले हफ्ते चीन पर कितनी बड़ी चोट की गई है। चीन से आने वाले जो भी हार्डवेयर हैं जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट्स इत्यादि, वो भारतीय मार्केट में नहीं बिकेंगे, नहीं खरीदे जाएंगे। इस डिसीजन के बाद कुछ 44 से ज्यादा कंपनियां भारत के अंदर अब रजिस्टर करने लगी हैं। इसमें जो डेल, एसर इत्यादि कंपनी है वो भी भारत के अंदर अब अपने लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का निर्माण करना स्टार्ट करेंगी और भारत के अंदर ही रजिस्टर कर रही हैं। 30 अगस्त उनको जो डेट दिया गया है वो उसके बाद कोई भी ये हार्डवेयर हमारे यहाँ नहीं बेच पाएंगे ये कंपनियां। तो इसीलिए वो फटाफट से अपने जो कंपनी को है वो भारत में भी रजिस्टर कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग करने का वादा करने अब लग रही हैं। चीन पर बहुत बड़ी चोट करी गई है कुछ 2020 के बाद अलग अलग तरीके से, जैसे कि BYD को हम लोग नहीं आने दिए हैं और इसके अलावा द ग्रेट वॉल जो मोटर कंपनी है चीन की, उसको भी भारत के अंदर $1 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उसको भी नहीं करने दिया गया। चीनी ऐप तो बैन किए ही गए थे। Xiaomi के भी एसेट्स कुछ लगभग $700 मिलियन के एसेट्स सीज किए गए हैं, अभी भी सीज किए गए हैं। जो उनके बैंक अकाउंट में पैसे हैं उसको सीज कर दिया गया है। तो चारों तरफ से चीन पर आक्रमण किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीन के साथ हमारा जो व्यापारिक घाटा है वो बहुत ज्यादा है। इस व्यापारिक घाटे में जो बहुत बड़ा योगदान है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी है, साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स का भी है। रॉ मटेरियल्स तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जो चीन बनाता है वो बनाता ही है और हमें मिलता ही है, पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये भारत के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं और हमारे यहाँ काफी काबिलियत भी है और कई कंपनियां बना भी रही हैं। तो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी क्यों नहीं, अब उनको ये कह दिया गया भैया हमारे यहाँ बनाओ, नहीं तो बाहर जाओ। बात कर लेते हैं चंद्रयान की। 2-3 दिन पहले एक वैसा मैनोवर किया गया था जिससे कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल के चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने वाला था। इसको होने में 2-3 दिन का समय लग गया और अब जाके ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के ग्रेविटेशन को महसूस करने लगा है। एक और चीज गौर करने वाली यह है कि ये पहली बार है या ये ऐसा मौका पहली बार है कि भारत के 2 सैटेलाइट चंद्रमा के चारों ओर घूम रहे हैं। चंद्रयान 2 आपको याद होगा, उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है और हमारा चंद्रयान 3 भी उसके चारों ओर घूमने लगा है। एक बेहतरीन खबर है ये। मैं अपने मर्चेंडाइज के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिर सब लोग गरियाने लगेंगे कमेंट बॉक्स में और कहेंगे कि तुम टी-शर्ट रिव्यू मास्टर हो गए हो। पर फिर भी जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। बात करते हैं हमारी एयरफोर्स की MiG-29 फ्लीट की, जिसको कि 2027 में फेज आउट करना स्टार्ट किया जाना था, पर अब ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इसमें और एक रिफिट किया जाएगा जिससे कि इसकी 10 साल लाइफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। को 2037 तक इसको चलाने का विचार है। ये एयरक्राफ्ट 1986 से ही इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहा है और बहुत हमें काबिलियत दिया हुआ है। 40 साल के बाद इसको रिटायर करना था, पर अब ये माना जा रहा है कि 50 साल के बाद इसको रिटायर किया जाएगा। 40 साल 2027 में होंगे और 50 साल इसको 2037 में होंगे। और हो सकता है कि अगर भारत की स्थिति ऐसी रही डिफेंस प्रोक्योरमेंट के मामले में और हथियार ना बनाने के मामले में, तो हो सकता है 3-4 साल इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़े, क्योंकि हम लोग MiG का तो उदाहरण देख ही रहे हैं। पर मैं ये आशा करूंगा कि हमारी स्थिति नहीं रहेगी और हम लोग बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट उस 10 साल में हम लोग ये बना पाएंगे। बात करते हैं तेजस की। तेजस में एक गन लगने वाली है या एक गन लगाई जा रही है जिसको कि GSH-23 कहा जाता है, जो कि एक 23 mm की कैनन वाली गन है। ये कई एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल भी की जाती है, तेजस में भी इस्तेमाल की जाएगी, पर अभी तक इसका इंटीग्रेशन नहीं किया गया था। एयरफोर्स कह रही थी कि भाई इसको लगाकर उड़ाकर तेजस को दिखाना है, पर ये किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि अब इसको बाद में करेंगे, पर इसका ADA के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि इसका ग्राउंड ट्रायल हो गया है, मतलब एयरक्राफ्ट पे लगा के ग्राउंड में इससे फायरिंग करके देखी गई है और कुछ 3 मोड में इससे फायरिंग की गई है और सब कुछ सक्सेसफुल रहा है। आकाश में भी जब तेजस उड़ेगा तब इस गन का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इंडियन एयरफोर्स अभी कह रही है कि अभी ऐसा कुछ करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है तेजस चलने दो। बात करते हैं अपने स्वाति रडार की। स्वाति रडार जो कि बहुत बेहतरीन रडार है और कई बार सुर्खियों में बना भी रहा है। आर्मेनिया को भी हम लोग 5 की संख्या में स्वाति रडार बेचे ही हुए हैं। आपको पता होगा कि स्वाति रडार एक वेपन लोकेटिंग रडार है जो कि दुश्मन के पास, जैसे आर्टिलरी गन हो गया या कुछ और हथियार हो गए छोटे मोटे जो कि ग्राउंड अटैक के लिए होते हैं, तो उस तरह के हथियारों को डिटेक्ट करने के लिए इस रडार का इस्तेमाल किया जाता है।
इंडियन आर्मी को ये ऑलरेडी 30 की संख्या में डिलीवर हो चुका है और भी ज़्यादा डिलीवर करना था, पर इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट किया था BEL से कि इसका छोटा फॉर्म बनाओ, इसको ऊंचाई तक भी डिप्लॉय किया जा सके, इसको उठा के ले जाया जा सके और छोटी से छोटी जगह में डिप्लॉय किया जा सके, इसलिए इसका कॉम्पैक्ट वेरिएंट बनाना है। तो स्वाति रडार का कॉम्पैक्ट वेरिएंट बन चुका है और इसको अब इंडक्शन किया जा रहा है, सुपुर्द किया जा रहा है इंडियन आर्मी के। और मैं आशा करूंगा कि भविष्य में और खबरें आए कि स्वाति रडार के कॉम्पैक्ट वेरिएंट को भी हमने आर्मेनिया को ट्रांसफर कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है और अजरबैजान और पाकिस्तान की जलकर राख हो जाए। बात करते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। भारत के द्वारा श्रीलंका को कुछ 450 मिलियन रुपीस ट्रांसफर किए गए हैं, सुपुर्द कर दिए गए हैं चेक के माध्यम से श्रीलंका को। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इसका इस्तेमाल जैसे कि हमारे यहाँ UID है, हम लोग आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरा डेटाबेस बनाना है जिसमें कि कॉर्निया और हाथों के निशान की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए लगने वाले हैं पैसे। तो ये जो पैसे हैं ये भारत की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, इसमें हेल्प के तौर पे दिए जा रहे हैं, जिससे कि श्रीलंका को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने में सहायता मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी? जैसे कि भारत में पहले जो सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो बहुत गलत तरीके से होता था। अब जब सब चीज़ आधार से जुड़ गई है तो सभी को सही सब्सिडी उनके अकाउंट में मिल पाती है। यही चीज़ भारत भी चाह रहा है कि श्रीलंका के अंदर भी हो। अब भारत क्यों ऐसा चाह रहा है? क्योंकि भारत ने श्रीलंका को पैसे दिए हुए हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी पैसे दिए हुए हैं और आगे भी देने का वायदा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता इसलिए है कि भारत का जो दिया हुआ पैसा है वो गलत हाथों में ना पहुंचे, सही हाथों में पहुंचे। और एक तरह से समझिए कि श्रीलंका हम पर निर्भर होगा और जाहिर सी बात है अगर भारत उनको पैसे दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारत की कंपनियां भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगी। ये जो पैसा है वो वापस भारत ही आना है। बड़े देश छोटे देशों के साथ ऐसा करते रहते हैं, उनकी हेल्प भी होती है, हमारा मुनाफा भी होता है। बात करते हैं पाकिस्तान और इसराइल के रिश्तों की। इसराइल की एक कंपनी है सेलिब्राइट, जिसके द्वारा जो मोबाइल फ़ोन है या और कैसी कम्युनिकेशन की डिवाइसेस उनको हैक करने का एक सॉफ्टवेयर पाकिस्तान को बेचा गया है, उनकी पुलिस को और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को बेचा गया है। इसराइल की ये कंपनी ये कहती है कि पाकिस्तान की या किसी भी देश की वो पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज को ही ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं, पर पाकिस्तान के केस में ऐसा सही नहीं है। कई एजेंसीज का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास ये जो हैकिंग वाला टूल या बात सुनने वाला टूल या कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हैक करने का जो टूल पहुंचा है वो इसका इस्तेमाल ह्यूमन राइट्स वायलेशन में करता रहेगा। और जिस प्रकार से बलूचिस्तान में सप्रेशन कर रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के नाम पर ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स या खैबर पख्तूनख्वा के फ्रीडम फाइटर्स, उनको सप्रेस करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप क्या कहना है इस चीज़ पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इजराइल को इस तरह की अपनी कंपनियों को परमिशन देनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरह के सॉफ्टवेयर बेच सके? वो क्या इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी कर सकता है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।